तो आखिरकार सरकार ने 2 सालों में किस तरीके से गैंग वॉर से लगा करके अपराधियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल, गैंगस्टर्स का गेम ओवर, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर, क्या ये इस वजह से हो पाया कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, लगातार कड़ी और बड़ी कार्रवाई की? सवाल नंबर 2 साल में कानून का इकबाल क्या कायम हुआ और सरकार का यह दावा आखिरकार कितना दमदार है धरातल पर, इस पर भी बात करेंगे और इसे भी तलाशने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही सवाल नंबर 3 कि प्रदेश में क्या खत्म होगा गैंग वॉर, कानून का सख्त वॉर, क्या कानून का डंडा बदमाशों पर लगातार चलेगा और गैंग वॉर जो है उस पर भी लगाम लगेगी, बदमाशों पर भी लगाम लगेगी और अपराधों पर भी लगाम लग पाएगी? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ हैं पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजेंद्र त्यागी, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले गर्ग साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि लगातार प्रदेश की सरकार ने गैंगस्टर्स पर भी कार्रवाई की और इसीलिए अपराधियों में भय, आम जनता में विश्वास कायम हुआ है। बिल्कुल सही बात है हेमंत भाई। मुख्यमंत्री जी ने सही बोला है कि 2 साल के अंदर हमने यहाँ पे अपराधियों की लगातार कम किया है। आप ये देख लीजिए कि कुल दर्ज प्रकरण फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक 6,03,384 थे, जो कम होके जनवरी 2024 से आज तक 5,55,000 यानी लगभग 48,000 प्रकरण कम हुए। महिला अत्याचार 82,000 के लगभग थे फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक, वो महिला अत्याचार में कमी आई है, 73,000 के लगभग हो गए, यानी कि 8,700 महिला अत्याचार कम हुए। अनुसूचित जाति के में कम से कम 20% अत्याचार कम हुए। पहले 15,919 थे, वो 12,580 हो गए। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति, उसके अंदर 5,283 थे, वो घट के 4,083, यानी कि उसमें 22% की कमी आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, जो कहती वो करती है। जिस तरीके से 2 साल के अंदर हमने हमारे जो संकल्प पत्र के 396 वादे थे, उसमें से 276 वादे पूरे कर लिए, 70% वादे पूरे कर लिए। उसी तरीके से हम राजस्थान में सुशासन दे रहे हैं। भ्रष्टाचारियों में भय व्याप्त है। अब आप देखिए कि आपस में गैंगस्टर आपस में आपसी दुश्मनी में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा है। अपराधी के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। अगर कोई घटना घटित होती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेके उसको गिरफ्तार किया इसी साल कुचामन में गैंगस्टर्स ने एक व्यापारी की हत्या की थी। मेरी बात तो सुनिए जी, फिर पकड़ में आया ना तुरंत। अगर यही कांग्रेस की सरकार हो जाती तो पकड़ में नहीं आती। जब कांग्रेस की सरकार के टाइम पे सरकारी बिल्डिंग के अंदर सोने की सिल्लियां मिलती है, जब गैंगस्टर को छुड़ा के ले जाता है अलवर के अंदर, तो आपने देखा ही होगा ना, अलवर के अंदर कुख्यात अपराधी को छुड़ा के ले गए, थाने में से छुड़ा के ले गए। इस तरह की घटनाएं पहले हुआ करती थी। ये था 2018 से 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर। महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 था। भीलवाड़ा की आपने घटना देखी होगी, एक नाबालिग लड़की के साथ किस तरह का अत्याचार, किस तरीके का वो हत्या की हुई थी। तो ये इस तरह के अत्याचार चरम सीमा पे थे। हमारी सरकार आने के बाद में इनमें लगाम लगी है। हमारी सरकार आने के बाद में 20% से 25% साइबर क्राइम में आप देख लीजिए, मेवात एरिया के अंदर कितना साइबर क्राइम हुआ था। 3 लाख मोबाइल ब्लॉक किए हैं। 70% साइबर क्राइम मेवात एरिया से कम किए हैं। यह है हमारे भजनलाल जी की सरकार। ठीक है पौरुष जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शानदार काम 2 साल में हुआ है, अपराधी भयभीत हैं और प्रदेश छोड़कर के भाग रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा था ना कि बड़ी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई का असर ये हो रहा है कि अब अपराधी जो है खुद आकर के थाने में पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सीकर में आपने देखा कैसे बानोडा का सरेंडर हुआ, इतना कुख्यात अपराधी। जी
हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इस सरकार को हम पर्ची सरकार क्यों बोलते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के आज के बयान ने इस बात को साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री जी ना प्रदेश के अखबार पढ़ते हैं, ना मुख्यमंत्री जी प्रदेश के टीवी चैनल देखते हैं, और प्रदेश मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द ऐसे अधिकारियों का जमावड़ा जो मुख्यमंत्री जी को हकीकत जो है उससे बिल्कुल रूबरू दूर रखते हैं। जबकि हमारे खुद यहाँ पे बैठे भाजपा के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश के अंदर जो है गैंगवारी इस स्तर पे हो रही है कि गैंगवार के अंदर जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार की शुरुआत ही गोगामेडी हत्याकांड से हुई थी। उसके बाद में आप देखिए कि स्कूलों को और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो सिविल कोर्ट से होती हुई हाई कोर्ट तक पहुंची, और उसके बाद में प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर को जान से मारने की धमकी मिली। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई भी सुरक्षित नहीं था। यानी प्रदेश के अंदर देखा जाए तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था के 3 अंग, ना तो विधायिका सुरक्षित है, ना कार्यपालिका सुरक्षित है, ना ही न्यायपालिका सुरक्षित है। आप देखिए, प्रदेश में आपने देखा कि अलवर जिले में अलकायदा की गतिविधियां सेंट्रल एजेंसीज ने डिटेक्ट करी। यहाँ की पुलिस तो आराम से चादर तान करके सो रही थी, पुलिस को कोई खबर नहीं थी, अलकायदा की गतिविधियां यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद देखिए राज्यवर्धन राठौड़ जो है वो भी इस गैंगवार पे बोलते हैं। वो कह रहे थे, उनका कुछ दिनों पहले बयान आया था कि भाई मैं ड्रग, जो माफिया होता है उसको मैं नाश्ते की तरह खाता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो आपके नाश्ते का कबक बनने के लिए जा रहा है। दूसरी बात देखिए, अरे एक सुन लो, आप लोगों की बहुत बड़ी बीमारी है, बीच मत बोलो, आपकी बात अलवर के अंदर कैसे लेके थे, थाने में से छुड़ा के लेके थे, भारतीय जनता, ये थाने में से छुड़ा के लेके। देखिए आप, इनके शासन में क्या होता था, थाने में से छुटा के लेके थे। इनके शासन में अरे वो जो सबूत है बोले बंदर लेके। हेमंत भाई, सबूत बंदर लेके इस तरह के काम बताइए यार, मतलब ताजुब होता है कि सबूत ही बंदर लेके, सबूत ही बंदर लेके ये होता था। देखिए, तो भाई मैं आंकड़े बता रहा हूँ, इसमें कोई अगर झूठ हो तो उसको साबित करें। आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। गैंगवार की स्थिति ये हो गई प्रदेश के अंदर कि शेखावाटी इलाका जो है वो सुरक्षित नहीं है। अलवर वाला जो इलाका, अलवर में हमने देखी कोटपुतली में गैंगवार की घटना हुई, 20 सड़क पे गोलीबारी चली। 4 सप्ताह पहले जयपुर के घाट गेट के इलाके में गोलीबारी हुई। 1 महीने पहले नवलगढ़ में गैंगवार की घटना हुई। पिछले 1 माह में शेखावाटी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कार्रवाई भी तो हुई पारुष जी, कार्रवाई भी तो तुरंत पुलिस ने की। सुनिए, मुख्यमंत्री जी का ना तो गृह जिला सुरक्षित है और ना ही मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित है। हेमंत जी बोल रहे हैं कि कार्रवाई की, उस पर जवाब दो ना। आप टेप रिकॉर्ड की तरह बोल क्यों रहे हो? अरे टेप को बंद करो, जो चीज है उसमें जवाब दो ना। आप टेप को बंद करो जी। चलिए मैं आता हूं वापस। सुभाष शर्मा जी, मुख्यमंत्री का बयान, उसके मायने क्या है कि 2 साल में कानून का इकबाल प्रदेश में कायम हुआ? ये देखिए, एक अच्छी बात ये लगी कि 2 साल तो सरकार की ताजपोशी की जो एनिवर्सरी है उसमें मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित किया, बात रखी अपनी, ये अच्छी बात है। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि हम बहुत ही उस तरह का कहते हैं ना, जो बहुत प्रभावी बातें जो कही गई हैं उस पर बहुत काम करने की जरूरत है अभी। और जहां तक ये हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है, कई बार तो यूं लगता है जैसे मतलब हम क्या करने जा रहे हैं। जब निर्वाचित सरकारें आई और हमने टेक ओवर किया किसी विदेशी सत्ता से, तो उस वक्त तो ये बात समझ में आ रही थी कि भाई ठीक है, विदेशी सत्ता ने बड़ा कबड़ा कर रखा था यहाँ पर और शोषण हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, देखो हमने स्वर्ग बना दिया है। लेकिन अब ये परंपरा का हिस्सा बन गया है। अब बजाय हमारे खुद के जो किए हुए काम हैं वो जनता के सामने रखने के, हम ये कंपैरिजन करते रहते हैं हमेशा कि देखो पिछली सरकार ने तो ये कर रखा था, बिल्कुल नरक बना हुआ था और हमने पता नहीं क्या कर दिया। तो ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत सी बन गई है, इसको तोड़ने की जरूरत है। ये रिवायत अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उसमें भी रवायत आई, अंग्रेजों के टाइम की ये रवायत है असल में। जो SC ST जो उन्होंने बनाए थे असल में तो उनके ऊपर इतने अत्याचार कम हो गए हैं। ये बताने हम क्यों कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, महिला अत्याचार ये हो रहा है, भाई ओवरऑल क्राइम की बात करेंगे ना। इसमें क्या होता है कि एक वर्ग विशेष जो है उसको लेकर समाज में एक अजीब सा वो बनता है और एक वितृष्णा की स्थिति भी आती है कि साहब ये हमारा ग्रुप अलग है, इनका ग्रुप अलग है। तो ये जो कांग्रेस के बीज या अंग्रेज के जो बीज बोए हुए हैं जातिगत व्यवस्था के, या जातियों में और भी माइक्रो लेवल पर जातियों के विभेद करके, इसको भी दूर किया जाने की अब वक्त की जरूरत है ये। और इसमें देखिए, अंग्रेज की परंपरा को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी और ये बीजेपी के साथ भी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस की परंपरा को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। ये जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब, इसका जवाब दे रहे हैं क्या गर्ग साहब? कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जी?
नहीं, कांग्रेस की क्या परंपरा आ गई इसके अंदर, ये बताइए मुझे। आप कांग्रेस को क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों को आरक्षण देकर गलत किया, कांग्रेस ने आदिवासियों को आरक्षण देकर गलत किया, ओबीसी को आरक्षण देकर गलत किया, जब जो पिछड़े दबे कुचले लोग थे उनको हमने 2 साल के अंदर अपराधियों पे जाति की कैटेगरी पहचानी और उनको हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया। क्या कांग्रेस ने हमने ये गलत अंकुश किया? लगाया 22% अपराध में कमी आई है, साइबर फ्रॉड के अंदर अगर 12%, 20%, 70% के लगभग की कमी आई है, तो ये हम बता रहे हैं ना कि हमने देखो क्या किया है राजस्थान में। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि देश की व्यवस्था में आगे बढ़ा सरकार थी, भाड़ेबंदी की सरकार थी, भाड़ेबंदी की सरकार थी, 5 स्टार होटल की सरकार थी। जब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बोलचाल नहीं होगी तो सुशासन कैसे हो सकता है? जब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में अगर बातचीत नहीं होगी तो सुशासन कैसे हो सकता है, ये बता दीजिए। नहीं, लेकिन सुभाष जी ये भी एक बात है कि जब पिछली सरकार से तुलना नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कितना क्राइम कम हुआ या बढ़ा है, ये भी एक बात है। नहीं इसमें देखिए कंपैरिजन तो करूंगा ना साहब। 2018 हेमंत जी राजस्थान पत्रिका की कटिंग है, राजस्थान में नशे का जाल आपके यहाँ भी और ज्यादातर टीवी चैनल्स पर भी ये जो कटिंग फाइट्स तो होती मेरे हैं, पास है, मैं पूरी एक कटिंग मीडिया पर्सन होने के 2018 से नाते 23 तक की मुझे पूरी एक कटिंग चिंता भी है, है। किस तरीके से मेरी राजस्थान में कंसर्न ये है यदि इसी तरह अच्छा, मैं आ रहा हूँ, एक बार सुभाष जी को पूरा कर लेने दीजिए, एक बार आ रहा हूँ सर, मैं आपके पास। सुभाष जी पूरा कर लीजिए सर। मैं एक मीडिया पर्सन की तरह से सोच के देख रहा हूं कि जिस तरह से हम भी डिबेट कराते हैं, चैनल्स में डिबेट होती है, ये हमारे लिए भी एक चिंताजनक बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये एक रवायत हमने भी पकड़ ली है। बीजेपी की बात, कांग्रेस की, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये जो इसको कम करने की जरूरत है। चुनाव हो गया, चुनाव तक ठीक है, जितना भी हो हल्ला मचना था हो गया, सरकार बन गई ना। अब विपक्ष की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करके और एक पॉजिटिव मैनर में एक जिसको कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव काम करे। अब होता है हमारे उल्टा है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसती है। आज भी वहां दिल्ली में देख लीजिए, पंडित नेहरू से लगाकर हम पुरानी चीजों को गा रहे हैं। अरे भाई 5 साल आपको मिले हैं ना, इस 5 साल में आप वो करके दिखाइए जिससे जनता खुद कहे कि यस ये हुआ है काम। आपको गिनाने की जरूरत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कि कांग्रेस ने वो कर दिया था, कांग्रेस ने कबाड़े कर दिए थे, हमने सुधार दिए। जनता डिसाइड करेगी ना, पड़ेगा ना हमने 2 साल में क्या किया। ठीक भैया तो बताइए, लेकिन ठीक है त्यागी साहब आप खुद पुलिस में रहे हैं, इन 2 साल में क्राइम को लेकर के आपका आंकलन क्या है? एक बार त्यागी साहब। जी देखिए, मैं ये तो मानता हूं कि परिस्थितियां और जो हो रहा है उसमें क्राइम पे कंट्रोल तो हुआ ही है। अब जो पुलिस में जो एंटी गैंग सेल बने हैं, अलग अलग तरीके जो क्राइम ब्रांच है, यहाँ पर इतना अच्छा सुव्यवस्थित पुलिस का कार्य चल रहा है कि ये जो गैंगस्टर हैं ये पकड़े जा रहे हैं और इनके विरुद्ध का प्रभावी कार्रवाई हो रही है। और जो हमारे अभी वर्तमान जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े सक्षम हैं, और आज जो पुलिस को जो पावर मिली है और जो पुलिस को अब जो सुविधाएं मिली है उससे इन अपराधियों पे पूर्णतः कंट्रोल किया जा रहा है। मैं 2006 में कोतवाल था, जब गोपाल फोगावट का मर्डर हुआ था, सिक्कर कोतवाल था, तब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, मगर आज पुलिस के पास इतनी सुविधाएं हैं और इतनी बड़े अधिकारियों की जो सेल बने हुए आप देखिए एंटी गैंग सेल जो पूरा नया बनाया गया है सरकार ने, तो मुझे लगता है इसके बाद पुलिस के पास जब इतनी पावर है, इतने साधन हैं, तो क्राइम पे तो कंट्रोल हो रहा है और इस तरह की गैंगों के ऊपर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन प्रभावी कार्रवाई है तो झुंझुनू की ये घटना गोठड़ा थाना इलाके में गैंगस्टर्स आपस में लड़े, 2 गैंगस्टर मारे गए, एक भाग गया। सर ये आपको बताऊं, गैंगस्टर तो मरेगा ही आपस में, ये जब खुल के सामने पुलिस के सामने नहीं आते, मगर तो पुलिस क्या करती है? किस तरह आप गैंगस्टर्स आपस में गैंगवॉर हो जाए तो आपस में मरेगा, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब पुलिस का क्या काम है फिर? नहीं, जब ये इनका काम ही ऐसा है, ये जब इनके पास सारी चीजें हैं, ये बदमाश वैसे सब पुलिस के सामने नहीं आ रहे या पुलिस को नहीं बता रहे कि हम ये कार्रवाई करें, पर जब आपस में भिड़ रहे हैं तो और गोलीबारी हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो बदमाश तो मरने हैं। ये स्टीचीटर हैं, पुलिस ने यूपी में तो इनके विरुद्ध स्टीचीटर के विरुद्ध पुलिस भी मरवा देती है इनको, इसीलिए तो राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा है?
नहीं, राजस्थान यहाँ भी पे कर रही राजस्थान है। में गुंडों को अब आपस जो में पुलिस लड़ने के अधिकारी लिए आप छोड़ कर रखा भी है रहे इन्होंने। हैं। एक सवाल और मेरा स्पेसिफिक है कि कांग्रेस के शासनकाल से अगर आप बीजेपी सरकार के 2 साल की तुलना करें अपराध के ग्राफ पर, तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा तो मानना है, मैं तो ये कहता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, ये अपराधियों को संरक्षण ना दे। बस जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उनको लगता है कि हमारे आका राजनीति में है और हम कुछ भी कर लें और हमें बचाव हो जाएगा। तो मैं मानता हूं आज की तारीख में, देखिए पहले कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही तो इनके जो वो थे उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, मगर आज की तारीख में अब अपराधियों को इतना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसी कारण ये जब बदमाश है, जब इनको मालूम पड़ता है कि हमारे आपके राज्य में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण था। मुझे आपको मैं नहीं कह रहा, होना ही चाहिए। सुनिए, नहीं, मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान पत्रिका की खबर है, जब भी फलता फूलता है जब उनके पीछे कहीं ना कोई संरक्षण होता है। त्यागी साहब, एक मिनट, राजस्थान पत्रिका की खबर है कि ऊपर हेडिंग है, राजस्थान स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों का बना सबसे बड़ा गढ़, और इसके ऊपर जो छोटी लाइन है वो लिखी है कि राज्य में लचर पुलिसिंग और राजनीतिक संरक्षण में बढ़े अपराधी। 2025 के अंदर और 2024 के अंदर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है? क्या कांग्रेस दे रही है या भारतीय जनता पार्टी दे रही है? मुझे बताइए। सब आप लोग सब यहाँ पे जागरूक लोग हैं। दूसरी बात में एक बात और कहना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा हेमंत जी, क्षेत्र में देखिए, यदि राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो अपराध बढ़ेंगे। गलत पेपर को मत लाया करो गुरु जी, छोड़ो ये गलत पेपर को लाना। राहुल गांधी को भी गलत पेपर देते हैं वो लोकसभा के अंदर, झूठी सच्ची बातें बोल रहे हैं, उसी तरीके से आप बोलने लग जाते हो झूठी सच्ची बातें। बंद करो ये चीजें, जनता नकार चुकी है आपको इसी वजह से। बंद करो ये सब चीजें, जनता नकार चुकी है आप लोगों को इस वजह से। देश के इतिहास में ऐसा पहला मामला, झूठी सच्ची बातें। ये रहा, ये अखबार की कटिंग हमारे पास भी है, ये रे रोजाना ये अखबार की कटिंग है हमारे पास भी है, ये रही अखबार की कटिंग। पुरानी खबरें लिया होगे यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही है परुष जी आपकी, लेकिन फिर भी मैं गर्ग साहब इस बात का जवाब वो कह रहे हैं कि जगह जगह चाहे वो बजरी माफिया हो, कितने ही पुलिस के लोगों को मारने की घटनाएं अभी हाल के दिनों में इसी साल में सामने आई है, चाहे जोधपुर की घटना ले लीजिए या फिर बाकी जगहों की ले लीजिए। हेमंत भाई, आपने देखा क्या त्यागी जी हेमंत भाई, सीबीआई पीछा छुड़ा के चली गई। सीबीआई ने राजस्थान हाईकोर्ट में हाथ खड़े कर दिए कि भाई राजस्थान की पुलिस के बस की बात नहीं है कि वो हमारे साथ कॉपरेशन करे, हमारा कॉपरेशन करे। सीबीआई ने हाईकोर्ट में हाथ खड़े कर दिए कि बल्कि माफिया पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते। सीबीआई जैसी एजेंसी पीछा छुड़ा करके चली गई। सीबीआई के बस की बात नहीं रही। आप सोचिए कि किस कदर माफिया देश में कायम है। किस वजह से विधायक के खिलाफ विभाग ने कोर्ट में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक इन्वॉल्व है। इनके मंत्री ने सबको पनपाया आपने 5 साल के अंदर सरकार बचाने के लिए आपने इन लोगों को पनपाया। हमारी सरकार आने के बाद में इन सब अपराधियों को सजा दे रहे हैं। क्या स्थिति है? सजा दे रहे हैं भैया, गाड़ी चढ़ा दी, बदली माफिया ने एसडीएम को कुचलने की कोशिश करी। पुलिस वाले को एसडीएम को, पुलिस वाले को बदली, पहले क्यों नहीं काम कर रही थी? हमारी सरकार आने के बाद क्यों काम करने लग गई? एसीबी एसओजी हमारी सरकार आने के बाद कैसे काम करने लगी? वही थी ना एसीबी, वही तो थी ना एसीबी एसओजी, वो हमारी सरकार आने के बाद कैसे काम करने लगी? बता दीजिए आप। लगेगी भैया ये झूठी खबरें, पुरानी खबरें मत लाया करो आप। घर भी सुरक्षित नहीं बचेगा, मेरा घर भी सुरक्षित नहीं बचेगा। प्रदेश में माफियाओं का पक्ष लेना बंद कीजिए, अपराधियों का पक्ष लेना बंद कीजिए। राजस्थान अगर जंगल राज बनेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। एक टिप्पणी जो है त्यागी साहब, अगर हम मान भी लें कि अपराध पर शिकंजा कसा गया भजनलाल सरकार में, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से धमकी की वारदातें, देखिए हाईकोर्ट से लगा करके दरगाह, एसएमएस स्टेडियम, राजधानी में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक को धमकियां मिली हैं और पुलिस पकड़ नहीं पाई। नहीं, ये देखिए, ये जो धमकियां मिल रही हैं इसके पीछे जो कारण है वो आप देखिए जांच में सामने आ रहा है। सारी फेक धमकियां हैं। ये कोई आज तक जितनी भी धमकियां मिली है सारी जांच के बाद बिल्कुल फर्जी झूठी निकली हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है
नहीं, ये जब तो तक ये क्या इनके दिखाता ऊपर- है कि अपराधियों में भय है, क्या दिखा रहा है? नहीं, अपराधी तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, हेमंत जी, अगर अपराधी विदेश में कहीं बैठा बैठा, है और विदेश कुछ में भी बैठा, लिख रहा है, मेल बोल रहा कर है। मेल आजकल आई, ये मेल कर देता सोशल तो मीडिया, उसमें आप कैसे करोगे इलेक्ट्रॉनिक, आप? इंटरनेट, इन पे जो सुभाष जी, आदमी सुभाष इस जी, एक तरीके छोटी के सी लिख रहा टिप्पणी, है। सुभाष जी, एक छोटी सी टिप्पणी है। सोचिए, क्या हेमंत जी, क्या आप अपराधियों में हेमंत भय जी, कायम आप करने में सोचिए, कामयाब रही है भजनलाल सरकार? जैसे मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल जी, उस वक्त उन्होंने देखिए, कहा और उसके अभी बाद त्यागी हमने जी ने- कार्रवाई देखी। त्यागी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है, राजनीतिक संरक्षण के बिना ये जो जितना बड़े गैंग्स हैं, देखिए छोटे मोटे अपराध हैं, कोई चोरी चकारी है, कोई ताला टूटने की घटना है, जी। ये एक अलग बात है। लेकिन जो राजनीतिक संरक्षण है, ये बाकायदा ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा दे रहा है और उसमें ठीक अभी है, कोई खास ठीक तौर है। पर कमी देखने को नहीं पारू जी, सरकार में देखिए किस तरीके से जो साइबर अपराधियों के गढ़ को नेस्तनाबूद किया गया, ये तो मानेंगे आप, किया गया। कई बड़े अपराधी जो 10-10 साल से फरार थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई है, चाहे वो आईजी विकास कुमार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की बात करें, मादक पदार्थों के तस्कर बड़े 10-10 साल से जो फरार थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई है, कार्रवाई तो हुई है ना। मादक पदार्थों के तस्कर की मैंने हेमंत जी, मैंने आपसे खुद ने कहा कि राजस्थान पत्रिका की 2 दिन की ऐसा तो खबर है, नहीं कहीं कोई खबर आई कि अपराधी 44% थाना तोड़ करके भाग गया? 44% जो है एनडीपीसी एक्ट के अंदर मामलों में वृद्धि हुई है। छोटे छोटे बच्चे और नशे के चलिए, खेल में- जवाब दे रहे मैंने हैं, आपको एक छोटा सा जवाब- 10 सेकंड का जवाब, फिर खत्म जयपुर करेंगे में- जी। जवाब दे रहे जयपुर में मामला हुआ था, हैं, एक ड्रग माफिया ने ठीक है, नशा मुक्ति ठीक है, आंदोलन जवाब के देंगे गर्ग कार्यकर्ता साहब, की हत्या कर गर्ग दी साहब, और ठीक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, मैं खुद धरने में, ठीक है, गर्ग साहब, पुलिस से क्या ठीक करें? है, गर्ग साहब। पोरू जी से पूछिए हेमंत भाई कि वो जेल में से छूट के कैसे चला गया। आप थाने के अंदर अपराधी बंद है, उसको छुड़वा के लेके जाते हैं, वो कैसे हो गया आपके शासनकाल के अंदर? वो जवाब दो ना उस पे। हमारे शासनकाल में इस तरह की घटनाएं नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री का भी यह दावा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी, चाहे वो कुख्यात अपराधी हो, गैंगस्टर्स हो या फिर संगठित गिरोह, उनको तोड़ने के लिए एक विस्तृत रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश अपराध मुक्त होगा, अपराधियों को उनकी असली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, जो पहुंचाया जाता रहेगा।